साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बोलना तो पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व मैंने एटीएन उदयपुर न्यूज की एक खबर को सुना, जिसमें सद्दाम नाम के एक व्यक्ति को अंबा माता पुलिस ने नकली नोटों के मामले में गिरफ्तार किया और एक लंबे समय से वह जेल के अंदर है। न्यूज को जब पूरी बारीकी से सुना, देखा और समझने का प्रयास किया, खैर जो बातें न्यूज के अंदर बताई गई, वो चीजें, उन ऑडियो को, उन स्क्रीनशॉट्स को और उस सच्चाई को मैंने तो नहीं देखा, किंतु उदयपुर न्यूज, एटीएन उदयपुर न्यूज, जो कि उदयपुर की तीसरी आग बन चुका है और समाज से जुड़े, उदयपुर के विकास से जुड़े और उदयपुर के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उन्होंने हमेशा अपनी एक सजग भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं उदयपुर की जनता की ओर से एटीएन उदयपुर न्यूज को, उसके संचालक मंडल और पूरी टीम को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। बात यह है कि जिस तरीके से मैंने इस बात को सुना कि एक व्यक्ति जिसे ये जानकारी होती है कि नकली नोट कोई उनके वहां छोड़ गया या उसके पास मिले, उन नकली नोटों की जानकारी को वह पुलिस थाना अंबा माता को फोन पर बताता है और फोन पर बताने के बाद वह पुलिस थाना जाता है और पुलिस थाने जाकर उन नोटों को जमा कराने की बात करता है, किंतु पुलिस द्वारा उन नोटों को जमा नहीं किया जाता है और दूसरे ही दिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह व्यक्ति एक लंबे समय से जेल में है। समाज सेवी प्रकाश चंद्र चंडालिया, जिन्होंने कोरोना काल ही नहीं, अभी तो इससे पहले और आज भी गर्भवती महिलाओं को और निशक्त जनों को अपने ऑटो के माध्यम से निःशुल्क सुविधाएं देते हैं। जब उस परिवार ने समाज सेवी प्रकाश जी चंडालिया से संपर्क किया तो प्रकाश जी चंडालिया ने उन एविडेंस को, कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, वह पुलिस थाने गए थे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल स्क्रीनशॉट्स, यह सारी चीज लेकर इन्होंने उदयपुर न्यूज को पहुंचाई। एटीएन उदयपुर न्यूज, जिसने कि हमेशा से उदयपुर में अपनी सार्थक भूमिका निभाई है, उन्होंने इस चीज को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उठाया। पुलिस प्रशासन को सद्दाम के माता पिता द्वारा पुनः जांच हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया और जांच अधिकारी चेंज करके इस मैटर में डिप्टी श्रीमती जी चेतना जी भाटी को अपॉइंट किया गया। चेतना जी भाटी उदयपुर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित, नामी और कुल मिलाकर एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इस चीज का दूध और पानी का पानी करेंगे, ये हम पूरी उम्मीद करते हैं। लेकिन बात यह आ रही है कि क्या उस व्यक्ति ने एक मुखबिर के रूप में, सद्दाम ने एक मुखबिर के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में और एक जागरूक नागरिक के रूप में यदि पुलिस को कॉल किया, यदि वह पुलिस थाने गया, तो उन नोटों को जमा क्यों नहीं किया गया और क्यों दूसरे दिन उसी के ठेले पर जाकर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है? बातें सोचने की है। पुलिस तंत्र पूरा का पूरा मुखबिरी पे चलता है। पुलिस को सपना नहीं आता है, उनके जगह जगह जो मुखबिर होते हैं वो उन्हें सूचना देते हैं कि कब कहां कौन सा अपराध किस तरीके से होने वाला है और उस जरिए वह अपराध की रोकथाम करते हैं। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त करने वाली पुलिस व्यवस्था के अंदर क्या सेंध लग गई है? क्या सिस्टम जख्मी हो चुका है? पुलिस के आला अधिकारी जो है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे मामले जब होते हैं तो ऐसे मामले में आपको कड़ा रुख अख्तियार करने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि ऐसे मामले में आप तुरंत ही कठोर कदम उठाएं। यदि इस अवस्था के अंदर
उस व्यक्ति के पास ये एविडेंस नहीं होते कि उसने पुलिस को सूचना दी, उसने अपनी कॉल रिकॉर्ड नहीं संभाली होती, उसके पास कॉल्स के स्क्रीनशॉट्स नहीं होते, उसके पास जो गवाह साथी है वो नहीं होते, तो क्या सद्दाम एक लंबे वक्त जेल में रहता? वह व्यक्ति जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, क्या अपना पूरा जीवन इस दोष के साथ और इस अपराध के साथ निकाल देता कि वह नकली नोट का कारोबारी है? सद्दाम को गिरफ्तार करना ही पर्याप्त नहीं है। आखिर ये नोट कहां छपे, कहां से आया, कौन सी प्रिंटिंग मशीन से ये छपे, इस बारे में स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस व्यवस्था के अंदर आज आम व्यक्ति किस तरीके से विश्वास करेगा? एक आम व्यक्ति यदि किसी अपराध के बारे में जानता है तो सद्दाम के इस प्रकरण से वह क्या शिक्षा लेगा कि वह यदि जन का सेवक बन के, अगर वो पुलिस का मुखबिर बन के समाज सेवा के रूप में यदि अपना कदम उठाता हुआ आगे जाएगा तो कल कहीं उसी पर तो आफत नहीं आ जाएगी? क्योंकि हर व्यक्ति का नसीब ये नहीं होता है कि उसके पास एविडेंस क्रिएट हो, उसके पास इस चीज की जानकारी मौजूद हो कि वह खुद को कैसे बचा पाए। बोलना तो पड़ेगा। इस संदर्भ में हमने माननीय आईजी साहब और एसपी साहब को एक पत्र भी लिखा, जिसमें हमने 6 पुलिस थानों के संदर्भ में हमने एक पत्र लिखा कि किस किस प्रकरणों में पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है और एक लंबे समय से फरियादी केवल इंसाफ और इंसाफ का इंतजार करते जा रहे हैं। उस पत्र का प्रभाव केवल एक मामले में अब तक देखने को मिला है, और वह यह कि प्रतापनगर पुलिस थाने के संदर्भ में जो हमने पत्र लिखा उस पर पुलिस आला अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया उस मैटर में, तो हमें उस पत्र का प्रभाव दिखाई दिया। और उम्मीद ये करते हैं कि उस पत्र में जो अन्य 5 प्रकरण शेष है उसमें भी पुलिस आला अधिकारियों के संज्ञान लेने से एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम सद्दाम के मामले की। डिप्टी मैडम चेतना जी भाटी इस मामले का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, अंजाम तक पहुंचेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर कौन है दोषी। सद्दाम बेकसूर हुआ तो वह बाहर भी आएगा। फिलहाल आज बात जो भी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मानवीयता के दृष्टिकोण से कि एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति किस तरीके से लाखों रुपए के नकली नोट का काम कर सकता है। बात यह है कि यदि उसने नकली नोट का कारोबार किया और उसने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी तो क्यों पुलिस ने समय रहते उन नोटों को अपने रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिया? आखिर वो दोषी कौन है? क्या थाने के सिपाही है? क्या थाने के हेड कांस्टेबल है? एएसआई है? एसआई है? इस मामले में पूरी तरह स्पष्टीकरण होना चाहिए। हमें याद आता है जब हमारे जिले के तत्कालीन एसपी दिनेश एनएम हुआ करते थे, उन्होंने हर पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे ताकि हर व्यक्ति जो फरियादी बनकर फरियाद लेकर पुलिस थाने जाएगा तो उसका रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। किस व्यक्ति ने कब वहां उपस्थिति दी, उसके एविडेंस मौजूद रहेंगे। बहुत ही जरूरी है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में राज्य सरकारों पर यह दबाव डाला है और उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर पुलिस थाने के अंदर हर एरिया को कवर करते हुए सीसीटीवी फुटेज लगने चाहिए। लेकिन किस जिले में इस आदेश की पालना हो रही है? आदेशों की धज्जियां उड़ती जा रही है। सद्दाम यदि बेकसूर हुआ और वो बाहर निकलता है तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को हम धन्यवाद जरूर कहेंगे, लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कि नियमों से विपरीत जाकर किसी व्यक्ति का अहित किया है, उस व्यक्ति का अहित किया है जो कि आज एक लंबे समय से जेल में है। उसके लिए भी उसको प्रतिकर मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए यदि वो बेकसूर होकर बाहर निकलता है। खैर, मामला इन्वेस्टिगेशन में है, इस वक्त इस संदर्भ में कुछ भी बोलना उचित नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ATN उदयपुर न्यूज, प्रकाश जी चंडालिया और इस मुहिम से जुड़े हुए
प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं बतौर एक एडवोकेट मैं ये कहूंगा कि इस मामले में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो दोषी है उनको परफेक्ट और कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई मजलूम, फिर कोई दुखी व्यक्ति इस तरह शिकार न हो। और कोई व्यक्ति यदि पुलिस की सहायता करना चाहे तो बेखौफ होकर पुलिस स्टेशन जाए और आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय की जो शैली है वह बनी रहे। बोलना तो पड़ेगा इस मुद्दे पर। मैं इस मामले में यही कहूंगा कि एक मामले के अंदर हमने 6 पुलिस थानों के खिलाफ श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को एक पत्र लिखा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस पत्र को 45 दिन के गुजरने का, ताकि 45 दिन बाद हम श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक और आईजी महोदय से यह पूछ पाए पत्राचार के जरिए कि आखिर उन पत्र पर क्या सुनवाई हुई और आखिर पीड़ितों के हक में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। बोलना तो पड़ेगा। मैं उदयपुर की जनता को कहता हूं कि जहां भी आप लोगों को लगता है यदि कुछ गलत हो रहा है वहां अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि यह न भूले कि उदयपुर में ATN उदयपुर न्यूज और प्रकाश जी चंडालिया के साथ ऐसे कई लोग हैं जो आज सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना जानते हैं। पुलिस प्रशासन से श्रीमती चेतना जी भाटी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में शीघ्र से शीघ्र इन्वेस्टिगेशन करके इस मामले की तह तक जाकर सद्दाम यदि बेकसूर है तो उसे राहत दिलाई जाए और उसको जिन पुलिसकर्मियों की गलती से उसको ये सजा मिली है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो और वास्तव में ये जो एक्ट के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सद्दाम ने अपने ठेले पर नोट नहीं छापे हैं। आज की तारीख में यदि ये नोट छपे हैं तो इसका कोई ना कोई बहुत बड़े तार है। आखिर वो तार कहाँ है? आखिर अब तक पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई? ये कोई शादी के कार्ड नहीं है कि किसी प्रिंटिंग प्रेस में छाप दिया। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की। बोलना तो पड़ेगा। मैं हमारी आवाज़ जारी रहेगी जहाँ जहाँ भी जरूरत लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और उदयपुर की जनता को ये कहूँगा कि जहाँ भी लग रहा है कि यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ अपनी जरूर उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।